वीरल साईं, घबराओ नहीं, मैंने खुद जमानत दी है बड़े साईं को, तुम इत्मीनान करो। ठीक है, बड़े साईं का हुक्म है तो सर आंखों पर। सजने, ले आ छोकरे को। कितने खून किए, कितने डाके डाले, बंदूक चलानी आती है? नहीं। लेकिन ये जख्म का निशान तो मौजूद है। इसी को तो मिटाने आया हूं। मिट जाएगा, मिट जाएगा। अच्छा, मेरे पीछे पीछे बोलो। पुलिस की मुखबिरी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। गिरोह से बगावत भी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। पुलिस के हवाले करने से पहले खुद को हमारे हवाले करोगे। हम तुम्हें बड़े साईं के हवाले करेंगे, वो तेरा हाथ पुलिस को देंगे। मंजूर है। इसके अलावा हमारे कुछ उसूल हैं। किसी औरत जात पर हाथ नहीं उठाओगे। नहीं उठाऊंगा। वीरल साईं, बड़े साईं हलफ ले चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आज से तू हम में से है। हम सब भी कसम खाते हैं कि अगर तू वफादार रहा तो हम भी तेरे वफादार रहेंगे। सजने, छोकरे को तैयार कर देना। यह गलती मत करना, हथियार उसी का होता है जिसके हाथ में होता है। सजने, छोकरे को जंगल के रास्ते दिखाओ। ठहरो। खाली बंदूक ले जाओगे, कारतूस नहीं लोगे? अच्छा वीरल साईं, अब मैं भी चलता हूं। रात को ठहरोगे नहीं? नहीं, देर हो जाएगी। अच्छा, अल्लाह अकबर। अल्लाह तुहार। फिर धोनी बख्श को छोड़ाओ। अदामा जी, अब तू भी किश्ती दरिया में उतार भाऊ। जिसके लिए कश्ती दरिया में उतारी थी, जब वो ही छोड़कर चला गया तो अब दरिया में उतर कर क्या करूंगा मैं? ये अदा, वो जिधर भी होगा खुश होगा। तब तक लौट कर नहीं आया। तू भला कब तक रोता रहेगा उसके लिए? भूल जा अदा, भूल जा उसको। कैसे भूल जाऊं? दरिया की एक एक लहर, कंधियां किनारे, ये पगडंडियां, दरो दीवार, सब मुझसे सवाल करते हैं। सावन आया, सावन आया, मैं किस किस को जवाब दूं? चाचा मांझी, उसके खून में ही वफा नहीं थी। नहीं, नहीं, वो तो मेरे जरीना का खून था। वफा का दरिया बहता था मेरे जरीना बेटी के खून में। हाय हाय, डांडी, जब इतना सा था तो आधी साबुन ले आई थी मेरे पास उसे। सारी सारी रात कंधों में लिए फिरता था वैसे। याद है ना तुझे? हाँ अदा, याद है, याद है। अभी कब तक तू ऐसा ही रहेगा?
उठ तो दरिया पर चले, चल। नहीं नहीं, दरिया साहब मेरे साथ मिलकर सावन के लिए रोता है। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो, चले जाओ, चले जाओ। अच्छा आदा, अच्छा चले। उठ छोरा तो चले। अरे निभागा सावन, कहाँ चला गया तू? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया तू? क्या सोचते रहते हो हर वक्त? कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तेरी अंदर की आग के शोले हर वक्त तेरी आंखों में नजर आते हैं। अरे यार पर भी एतबार नहीं क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है। यार की यारी को तुम आजमा सकते हो, कसम खुदा की तुम आजमा सकते हो। मैं यहाँ पर किसी को आजमाने नहीं आया हूँ। मुझे तुमने जंगल से उठाकर नई जिंदगी दी है, मेरे लिए वही काफी है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है सजन। चाचा, ओ चाचा, खाना लाई हूं तेरे लिए। तुझे भूख लगी होगी ना? उठना, थोड़ा सा खा ले। देख, तुझे कसम है सावन की। मत ले उस कमीने का नाम मेरे सामने। अब वह मेरा कुछ भी नहीं लगता। चला गया अपने बाप के पास। देखा तूने? कैसा बेवफा निकला, कैसे छोड़कर चला गया। वो लौट आएगा नाना। तेरे बिन उसे चैन आ सकता है। नहीं पोपरी, तू नहीं समझेगी। उसे मेरे बगैर चैन आ गया है। एक मंजू पागल बना हुआ हूं उसके पीछे। उसे तो मेरी याद भी नहीं आती होगी। देख, थोड़ा सा खा ले। कसम है तुझे सावन। मत दे कसम बेटी, मत दे कसम। उसका नाम लेती हो तो कांटा सा चुभ जाता है मेरे दिल के अंदर। मेरे पैरों तले से जमीन सिरकने लगती है। मत किया कर ऐसी बातें, मत किया कर। बस मुझे नहीं पता, तुझे मेरे हाथ से खाना होगा।
तुझे भी वो याद आता है पोपरी? सुनो, पोपरी, वो तुम्हारा दुपट्टा हवा में उड़ जाएगा। वो एक बात पूछनी है तुमसे। क्या? वो मैं कैसा लगता हूँ तुमको? आपने बुलाया दीदी? हाँ बेटे, बैठो। आज फिर शायद अमीरजादी को दौरा पड़ा था। हाँ जी। कितनी बार तुझे समझाया है कि हक बख्शा दो बेटी का, और अब तो तेरी शादी भी हो चुकी, इसलिए वो और असर लेगी। ठीक है दीदी, चंद दिन में इंतजाम कर लूंगा। हाँ, बस जितना जल्दी हो सके इस फर्ज को पूरा करो। इस तरह उसके दिल को भी करार आ जाएगा। हाँ जी दीदी, आप जो चाहती वही होगा। मुझे माफ कर देना मीरजादी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें इंसान की रूह शामिल नहीं होती। वो चिल्लाती है मगर कुछ कर नहीं सकती। तुम मेरी बात समझ रही है ना? पुप्पी, पुप्पी मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो पुप्पी। मेरे बस में होता तो मैं तुझे अपने सीने में छुपा लेती, अपने बाजुओं में छुपा लेती, मगर मेरे बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे बस में। अगर मैं तेरी जगह होती ना आदि अमीरजादी, जहर खाकर मर जाती। शेरबानो, तेरे पास जहर है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। चलो, अदा साईं बुलाए। चलो।
भाव दरिया खान तो नहीं आया। लखमीर खान, तुम ही इसके वारिस हो, इजाजत है? हाँ इजाजत है, बिस्मिल्लाह करिए। पढ़ा मीरजादे, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पढ़ा मीरजादे। पढ़ो मिर्जादी। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बोलो मीरजादी, अल्लाह साईं के कलाम को गवाह बनाकर अपने बाप लखमीर खान को मैं अपना शरई हक बख्श करती हूँ। बोलो मीरजादी। बोलो मिर्जादी। मैं अल्लाह के कलाम को गवाह बनाकर अपने बाबा साईं को अपना शरई हक। अमीरजादी, 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 तेरी बारात आई है, तेरा दूल्हा बाहर खड़ा है हवेली के। चलो उठ, ले जा इस पागल औरत को यहाँ से। चला जाएगा। चल भर जाए, चल। नहीं, इसको भी लेकर चल, इसका दूल्हा बाहर खड़ा है, मैं नहीं जाऊंगी। ले जाओ। अरे इसका दूल्हा नाराज हो जाएगा, वो चला जाएगा। एक बार फिर कहो मीरजादी, अल्लाह साईं के कलाम को गवाह बनाकर अपने बाप लखमीर खान को अपना शरई हक बख्श करते हैं। मैं अल्लाह के कलाम को गवाह बनाकर अपने बाबा साईं को अपना शरई हक। बाबा साईं, बाबा साईं, क्या समझ है? बाबा साईं, मुझे बहुत डर लगता है। काहे का डर? जाओ, जाकर सो जाओ अपने कमरे में। चलो, सुना नहीं? चलो।
बाबा सिंह, जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब उस पर सोचना फजूल है। इस हवेली में जो कुछ हुआ है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? बाबा सिंह, ये तो आपको पहले से ही मालूम था, और आपके लिए कोई नई बात तो नहीं है। मेरी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा। मैंने आप लोगों को बहुत समझाया था, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अफसोस मेरी बात किसी ने नहीं मानी। इससे तो अच्छा था तुम अपनी बेटियों का गला घोट देते। या ना ये खुददारी, ये बड़ापन, इसकी कोई हद होती। मैं अपने आप को इस घर का बड़ा समझता था, लेकिन तुम्हारी इस बात से मेरा सर शर्म से झुक गया है। इसमें शर्म की क्या बात है? क्या हमारे बड़ों ने सब कुछ नहीं किया? वो सब जाहिल थे, अनपढ़ थे, लेकिन इस दौर में तुमने सब कुछ जानते हुए ये जुल्म क्यों किया है? ये गुनाह क्यों किया है तुमने? तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा तुमने? जवाब दो। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, चले जाओ। चले जाओ, मुझे तना छोड़ दो, चले जाओ यहां से। इतना बनाव श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं। जानता हूं कि मुझसे बहुत कम उम्र और जवान हो। खूबसूरत औरतें जहर लगती हैं मुझे। एक बात गौर से सुनो मेरी। मेरे सामने पढ़ी लिखी और अक्लमंद औरत बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी से मुझे बू आती है उन बातों की जो तुम मेरे बारे में सोचती हो। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मर्द हूं, और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। खूब जानता हूं तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को, और ये भी जानता हूं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। नफरत का वो अलाव जो आपने जला रखा है, इसमें मोहब्बत के फूल खिल भी कैसे सकते हैं? तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, उस कमीने शख्स से भी ज्यादा। बताओ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कि नहीं? क्या पूछ रहा हूं मैं? आपसे मोहब्बत करती हूँ। आदि मिर्जादी, रईस समीर अली आए हैं। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? बीमार थी क्या? नहीं, नहीं तो फिर क्या बात है? कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। तू आ गया अमीर अली? तेरे साथ अमीरजादी का दूल्हा नहीं आया? मत क्या कर ऐसी बातें अम्मा, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती है। नहीं अमीरजादी, भाजाई उल्टी सीधी बातें नहीं करती। ये तो वो बातें कहती है जो तुम भी नहीं कह सकते। अमीर अली, तुमने देखा, इन्होंने अमीरजादी का हक बख्शवा दिया। और तुम्हें पता है, अमीरजादी का दूल्हा हवेली के बाहर तमाम रात रोता रहा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, किसी ने भी नहीं खोला दरवाजा। क्या अमीरजादी, क्या ये सच है? चली गई, शर्माती है दूल्हा के नाम से, पागल है। तुझे पता है, अमीरजादे के दूल्हा को रईस ने मार डाला, मार डाला उसे अमीर अली। रईस ने अमीरजादी के दूल्हा का खून कर दिया, खून कर दिया अमीरजादी के दूल्हा का, खून कर दिया अमीरजादी के दूल्हा का रईस ने, रईस ने खून कर दिया अमीरजादी के दूल्हा। अस्सलाम वालेकुम भाजाई। मेरा नाम अमीर अली है। मेरा ख्याल था कि आप एक बहादुर और खुद एतमाद लड़की हैं। कुछ रास्ते बहुत थका देने वाले होते हैं। आदमी कब तक बहादुर बने और खुद को संभाले रखे। भाजाई, अब आपको हालात से समझौता करना पड़ेगा। इस नई जिंदगी को कबूल करना होगा। जिंदगी की इस अंधेरी सुरंग में जहां मुझे अपना आप भी नजर नहीं आता। देखिए भाजाई, आप मुझे मायूस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपके आने से यहां की जिंदगी बदल सकती है। आप कोशिश तो करें। इन सनलाख राहों पे चलते चलते मेरे पैर भी जख्मी हो गए हैं। अब तो मैं अपने पैरों के जख्म भी नहीं गिन सकती। भाजाई, क्या आपको मोहब्बत नहीं होगी इस घर के अंदर तमाम मौजूद लोगों से? मुझे तो मोहब्बत के मायने भी भूल गए हैं यहाँ आकर। क्या रूम में चुभते हुए कांटों से भी मोहब्बत की जा सकती है? भाजाई, जहां कांटों का घना जंगल उगा हुआ हो, वहां अगर मोहब्बत का एक फूल भी खिल पड़े तो उसकी खुशबू से मशहूर होकर नफरतों के बड़े बड़े अलाव मोहब्बतों में बदल जाया करते हैं।
आप एक बार, सिर्फ एक बार सबको माफ करके खुशबू की तरह उनके जहनों में उतरने की कोशिश तो कीजिए। हो सकता है कि आप सदियों से बंद इन किवाड़ों को खोलने में कामयाब हो जाए। और भले यह भी हो सकता है कि जो जुल्म अमीरजादी पर और आप पर हुआ है, इस हवेली का आखिरी जुल्म हो। मैं कुछ भी नहीं जानता जी। मुझे किसी भी हालत में वो कागजात चाहिए। मेरे पास जितने भी कागजात थे मैंने तुम्हारे मांगने से बहुत पहले तुम्हें दे दिए। अब अपने बाप से पूछो, बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने अपनी बाकी औलाद के लिए। हाँ बाबा साईं, आप बताएं कहाँ रखे हैं बाकी कागजात। ये क्या बताएंगे जी, ये नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बोल नहीं सकते तो इसका मतलब ये न समझो कि कुछ बता भी नहीं सकते। जबान से न सही, इशारों से तो बता सकते हैं। भाव दरिया खान के पास छुपा रखे होंगे इसने। पूछ लो इनसे, पूछ लो। हाँ जी, आज पूछ लूंगा इनसे। क्यों बाबा साईं, क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूं जो मेरी जायदाद दूसरों को बख्शने के लिए छुपा रखी है? आज मैं पूछ कर ही जान छोड़ूंगा बाबा साईं। बताएं, कोई कसूर हुआ था हमसे, या फिर नाना साईं से कसूर हुआ था जिसने अपनी इकलौती लाडली बेटी अपनी सारी जायदाद के साथ तुम्हें बख्श दी? ताकि तुम उस दौलत से शादियों के नाम पे अयाशियां करते फिरो। बताएं, बताएं बाबा साईं, बताएं, बताएं बाबा साईं। कोई जवाब नहीं दे सकेंगे आप, और अब आंसू बहाते हो सबसे गले मिल मिलकर। कभी हमसे भी गले मिल लिए होते बाबा साईं। ये सितम जो आपने हमेशा हम पर रखा है ना बाबा साईं, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। और अगर ये कागजात चाचा साईं से मुझे नहीं मिले तो मैं फिर बाबा साईं, वो आपके हुक्म पर भी अमल करके देख लिया है बाबा, मगर वो अपना बयान बदलने पर तैयार ही नहीं है बाबा। तुमने अपनी बीवी को भेजा था उसके पास? कोई ऐसा वैसा भेजा था बाबा? 7 पुश्तों तक याद करेंगे। तुम्हारी बीवी क्या कहती है? पता नहीं बाबा साईं, वो खुल के कुछ बात ही नहीं करती है। हाँ, उसके बाप ने वादा किया था बाबा कि सारंग अपना बयान बदलेगा। मैं सारंग के बारे में पूछ रहा हूं, उसके बाप के बारे में नहीं। बाबा साईं, आप खामखा इतने लंबे झंझट में मत पड़े। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसको भी पुनाल की तरह चुपचाप
बचकाना बातें मत करो। सभी दुश्मन एक तरह के नहीं होते, कुछ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तने काट दो, फिर भी कुछ दिनों में दोबारा उगाते हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी बाबा सिंह, लेकिन उन लोगों की हैसियत ही क्या है कि वो वक्त बदल गया है। वही मुरीद जो आंखें बंद करके हमारे पीछे चलते थे, अब वो अपनी एक आंख खुली रखते हैं। जितना मुमकिन हो उस खुली आंख की नजर से ओझल रहो तो अच्छा है। मुरीदों को खुद से बदजन मत करो। लेकिन बाबा साईं, यूं तो ये शख्स एक दिन हमें गिरेबान से पकड़ कर घसीटेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। घोड़ा जितना सरकश हो उसको उतना ही थकाए रखो। एक दिन आप तुम्हारे कदमों में आकर ढेर होगा। लेकिन वो बाबा सिंह, वो मेरा क्या होगा बाबा? और क्या चाहिए तुम्हें कि तुम गिरफ्तार होने से पहले ही मेरी जमानत पर हो, और फिर कत्ल के इस केस का कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह नहीं है। बाबा साईं, लेकिन वो लड़की, उसकी जबान कभी भी नहीं खुलेगी। हाँ, बस तुम्हें किसी तरह सारंग को मजबूर करना होगा। हाजिर बाबा सिंह, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा बाबा, वैसा ही होगा। इस मुसीबत में तुम और धनी बख्श नहीं फंसे हो, मेरे बेटे का नाम भी शामिल है। तुम लोगों पर कोई आँच नहीं आएगी। बहुत दूर तक पहुंचता है मेरा हाथ। क्यों अज़ियतें देते हो मुझे? क्या कसूर किया मैंने तेरा? जब तक तेरा भाई अपना बयान नहीं बदल देता, यही असर करता रहूंगा मैं तेरा। तेरे उस कमीने और नीच भाई का हाथ अपने गिरेबान तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। इससे पहले मैं तुझे तलाक दे दूंगा। नहीं, खुदा का वास्ता तुझे, मुझे तलाक मत देना। मैंने कोई कसूर नहीं किया। तो फिर जाके अपने उस भाई से कह दे कि तेरी खातिर ही सही अपना बयान बदल दे। सारंग बेटे, तुझे मेरे बुढ़ापे का वास्ता है, अपनी बहन का घर तबाह न कर। इसकी जवानी पे तरस खा। इससे पहले कि उसे तलाक दे दे, जाके आरब को यकीन दिला कि तू अपना बयान बदल देगा। क्यों मेरी इज्जत भरी बाजार में उछालता है तू? इस बुढ़ापे में मेरे लिए क्यों जमीन तंग कर रहा है? लोग मुझे जीने नहीं देंगे सारंग, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तुझे खुदा का वास्ता है। क्या करते हो बाबा, क्या करते हो? मुझे आजमाइश में मत डालो बाबा। पुनल के खून में इतना पानी मत मिलाओ बाबा। भूल जाओ पुनल को बेटे, भूल जाओ। समझ लो कि उसको जमीन निकल गई, उसे आसमान खा गया। इसकी जिंदगी में तरस खा। क्यों हमें बर्बाद करने के पीछे तुला हुआ? तू अदालत में अपना बयान बदल दे। भूल जा पुनल को। मरने वालों से ज्यादा जीतू का दुख अहम होता है। पुनल से ज्यादा अति अमीना की जिंदगी है। तू भी यही चाहती है कि मैं पुनल का खून दरिया में बहा दूं?
उसकी चीखती हुई रूह की आवाजों को दबा दूं? यही चाहती है ना तू? भाई तो अपनी बहनों की खुशियों की खातिर अपनी जान तक दे दिया करते हैं, एक तू है कि अपना बयान मेरी खातिर। देख अदी, अगर तू मुझसे मेरी जान मांगती तो एक एक सांस गिने बगैर तुझे दे देता, लेकिन तू मुझको नीलाम करना चाहती है उसी चौराहे पर जहां से छोटे साईं और आरिफ जैसे लोग गुजरते हैं। सुरही की खामोशी मेरे कान चीरती हुई गुजरती है। तू कैसी बहन है, उसकी खामोशी को नीलाम करना चाहती है? तू भी तो चाहता है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। अच्छा लगता है ना तुझे कि तमाम उम्र तेरे दर पे एक एक निवाला मांग कर खाती रहूं? और वहां पे कौन से सुख रखे हैं तेरे लिए? फिर भी वो मेरा घर है, तू क्यों उसको बर्बाद करना चाहता है? तू ये समझती है कि मैं तेरे घर को बर्बाद करना चाहता हूं? तो ठीक है अदी, तो फिर ठीक है। अदा, मुझे अपने घर छोड़ा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी अदा, ये मेरा घर नहीं है। तू अपना बयान बदल दे अदा, नहीं तो मुझे तलाक दे देगा। मैं अपनी इज्जत तेरे कदमों में डालती हूँ, मेरा घर बर्बाद होने से बचा ले अदा, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगी।